विचार करने की आवश्यकता है। आप लोग सुधी लोग हैं। अगर यहाँ की ये मिथिला की नारियां कह रही हैं तो आपको जागने की आवश्यकता है। तो ये नारियां देश की अरे जाग जाए अगर, तो युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। और ये पत्नियां सादगी और साध पाए अगर, तो ये पुरुष स्वयं ही बदलते चले जाएंगे। अगर जागने की आवश्यकता है तो भारत देश की नारियों को जागने की आवश्यकता है। अस्तु चाहता हूं कि जाओ विश्राम करो, समय आने पर पुनः अवगत कराया जाएगा, पुनः अवगत कराया जाएगा। विश्राम। सुधी लोग हैं, विद्ध लोग हैं और परमात्मा की लीला हो रही है मेरे मित्रों। अंगद जी, लेकिन परमात्मा की लीला कभी भी खड़े होकर के देखना नहीं चाहिए। या परमात्मा की लीला हो या परमात्मा की कथा हो। हेलो हेलो, ये 501 रुपए का पुरस्कार लड्डू जी मिश्रा जी, लड्डू वाले जो मिश्रा जी है उनके द्वारा 501 रुपए का पुरस्कार है। कमेटी के जो कि संचालक हैं रोहित जी आके हमसे मिल ले, और 501 रुपए मिश्रा जी लड्डू वालों की तरफ से प्रदान हुआ है। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। नीरज जी देखिए, जब बोला करें कहीं से भी माइक लेकर के, तो जब समिति का सहयोग आवे तो उसको सहयोग बोला जाता है। जब कलाकारों के लिए हो तो पुरस्कार बोल देना है, नहीं तो तुमसे कोई मांगने लगेगा अभी। ठीक मोनू भैया, धन्यवाद। और जहां परमात्मा का भजन हो रहा हो वहां पर कभी भी खड़े होकर के देखना नहीं चाहिए। अगर आप खड़े होकर के परमात्मा की लीला या परमात्मा का भजन या परमात्मा की कथा अगर श्रवण करते हैं तो देखने का और सुनने का कोई लाभ मिलने वाला नहीं। देखना चाहिए, सुनना चाहिए, विचार करने की आवश्यकता है कि क्या देखना चाहिए और क्या सुनना चाहिए। सुधी लोग हैं और विचार करें जरा एक एक शब्दों पर। देखना चाहिए और सुनना चाहिए, लेकिन क्या देखना चाहिए? जहां पर माँ और बेटी बैठ करके एक दृश्य को देखें वो अवश्य देखना चाहिए। माँ और बेटी एक जगह पर बैठ करके श्रवण करें वो अवश्य ही सुनना चाहिए। पिता और पुत्र अगर एक जगह पर बैठ करके ना वो दृश्य देख पावे ना वो सुन पावे, वो कभी भी ना देखना चाहिए ना कभी सुनना चाहिए। यहां परमात्मा की लीला है तो लीला हमेशा बैठ करके ही देखना चाहिए, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं। जिस तरीके से जब आपका जन्म, जब पूर्व जन्म होगा, जिस तरीके से वृक्ष खड़े रहते हैं, वो कौन वृक्ष? वो वृक्ष जो शमशान घाट के किनारे के वृक्ष होते हैं, वो वृक्ष में मनुष्य जाकर के अगले जन्म में जाकर के वो खड़ा होता है, जो परमात्मा की लीला देखता है या सुनता है। इसलिए बैठ करके ही देखना चाहिए और बैठ करके ही सुनना चाहिए। सुधी लोग हैं, विद्ध लोग हैं। श्री जनक जी महाराज बहुत ही अच्छा वक्तव्य समाज में दे रहे हैं, और ये मिथिला नगरी इस समय बनी हुई है। जनक जी महाराज थोड़ी संकीर्णता बैठने की है, इसलिए आपसे क्षमा चाहेंगे लोगों की बैठने की, लेकिन थोड़ी संकीर्णता के कारण। और ये मेरी मिथिला त्रिपाठी जी, अरे मेरी मिथिला कोई साधारण मिथिला नहीं है। इसमें मिथिला के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो इस मिथिला में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर न यहाँ की नारियां, न यहाँ के बच्चे,
न यहाँ के नर यहाँ कोई साधारण कोट के नहीं है। इनमें एक विशेषता है, सब में एक विशेषता होती है और इसमें एक नहीं अनेक विशेषता है। ये आज मिथिला है और यहाँ के लोगों में विशेषता है। और वो कैसी विशेषता है अभी मैं आपको बताऊंगा। मिथिला में कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, साधारण कोट के नहीं है। तो विचार करें कैसी मेरी मिथिला है। तभी तो कहना पड़ गया कि पूरी नर नारे इस पुर माने ग्राम कह दूं या पुर माने नगर कह दूं, पुर माने ग्राम या पुर माने नगर, ये मेरी मिथिला कैसी है, साधारण कोट की मिथिला नहीं है। तो विचार करें त्रिपाठी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। उसी कहने पर तो पुर नर नारे और सुभग सुचि संता और धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। साधारण मिथिला नहीं है। और विचार करता हूं यहां तक आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं, तब व्यक्ति इस स्थान पर आ पाता है। इस स्थान पर आने के लिए व्यक्ति को कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। और विचार करें जब व्यक्ति इस स्थान पर आ जाता है, आ जाने के बाद वह व्यक्ति उस परमात्मा को भूल जाता है। जब व्यक्ति 84 लाख यौन में भ्रमण करता है तब व्यक्ति को कहीं ये मानव का शरीर प्राप्त होता है। और मानव का शरीर पाना इतना आसान नहीं है। मानव का शरीर पाना बड़ा दुर्लभ है। आपके पूर्व जन्म के ऐसे कर्म रहे होंगे तभी आपको ये मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। मानव का शरीर पाना इतना आसान नहीं। और दूसरे भाव से यूं कह दूं कि इस परमात्मा की कृपा है, इस परमात्मा की कृपा है जो आप वहां से यहां तक आए हुए हैं, अन्यथा यहां पर आने वाले नहीं थे। अगर कल आपको यहां पर इस स्थान पर बुलवाया जाएगा कि आइए आप यहां पर बैठिए, तो हो सकता है कल इस स्थान पर लोग आने के लिए तैयार ना हो। लेकिन ये इनकी कृपा है कि जो आप अपने ग्रह से वहां से यहां तक आए हुए हैं, अन्यथा आप यहां पर आने वाले नहीं हैं। तभी तो कहना पड़ गया। विचार करें कि आवत यही सर, इस सर से जोड़ दूं या उस सर से जोड़ दूं, वहां से यहां तक आने के लिए कठिनतम प्रयास करने पड़ते हैं। कि आवत अरे यही सर और अति कठिनाई, अब बोले राम कृपा बिन आए न जाए। ये राम जी की कृपा है जो आप इस स्थान पर आ करके बैठ करके परमात्मा के लीला का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करिए, परमात्मा का भजन करिए, तभी कल्याण होगा, अन्यथा कल्याण होने वाला नहीं है। संसार में कोई भी आपका साथ देने वाला नहीं है। विचार कर लें कि संसार में कोई आपका साथ देने वाला हो तो संसार में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। अग्नि को साक्षी मानकर जिस पत्नी से आपने अपना रिश्ता जोड़ा है मेरे मित्रों, विचार कर लेना, वो पत्नी भी आपका साथ देने वाली नहीं है। जिस पुत्र के लिए पिता ने रातों दिन मेहनत कर करके अपने पुत्र को बनाने के लिए पिता ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, वो पुत्र भी आपका साथ देने वाला नहीं। ना आपके मित्र साथ देंगे, ना आपकी नारियां साथ देंगी, ना आपके रिश्तेदार साथ देंगे।
कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। जिस दिन आपकी ये आंखें बंद हो जाएंगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आपके न रहने पर, जिस दिन आप इस संसार में नहीं रहेंगे मेरे मित्रों, उस दिन आपके जाने के बाद आपके लिए कौन कितना रोएगा, इस पर आपने कभी विचार किया है कि आपके न रहने पर कौन कितने दिन तक रोएगा? साथ देना तो दूर, यहां रोने वाला भी आपको नहीं मिलेगा। अब विचार करें, जिस पत्नी के लिए आपने जीवन कुर्बान कर दिया, उसकी खुशियों के लिए आपने अपनी खुशियों का दमन कर दिया, वो पत्नी भी आपका साथ देने वाली नहीं है। वो पत्नी भी आपके न रहने पर केवल आपके लिए रोएगी, तो कितने दिन रोएगी, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कि पत्नी रोवे तेरह दिन तक और भाई रोवे 6 माह, और जीवन भर वो माँ रोवे। ये कैसी रीत बनाई। अगर आपके रहने पर, न रहने पर, अगर आप का रोने वाला अगर कोई है तो आपकी माँ है, जो आपको जीवन भर याद करके आपकी केवल माँ रो। और विचार करें, अरे पिता का सीना फट जावे। जब पिता की आवश्यकता होती है अपने बेटे की, अगर वो बेटा पिता के सामने ही चला जाए, तो उस बूढ़े पिता के हृदय से पूछो कि उस पिता के हृदय में क्या गुजर रही होती है। अरे पिता का सीना फट जावे और आंखें हो पराई, हे परमात्मा यह कैसी रीत बनाई। ये परमात्मा ने अगर रीत बनाई है, अगर इससे बचना है तो केवल परमात्मा का भजन करना। अगर परमात्मा का भजन कर लेंगे तो पूर्ण विश्वास देता हूं आपका कल्याण हो जाएगा। जो आपके साथ जाएगा, अन्यथा आपके साथ में जाने वाला कुछ नहीं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। अगर साथ देगा तो केवल परमात्मा ही आपका साथ देगा। तभी तो कहना पड़ गया, अरे इससे तो आगे, अरे इससे तो आगे, अरे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे अरे मेला रहेगा, बाकी जगत का झमेला रहेगा। मेरे मित्रों, और संसार में कुछ भी नहीं रह जाएगा, तो केवल परमात्मा का भजन करना होगा। हम सभी कलाकारों का एक प्रत्येक कर्तव्य है कि धर्म मंच के माध्यम से धर्म की चर्चा करना और उसको मानना न मानना वो आपका विषय है, वो आप पर निर्भर करता है।
जो व्यक्ति जैसे करेगा उस व्यक्ति को वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होगा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी है कि कर्म प्रधान बाबा ने अंकित भी किया है। लोग अपने कर्म के बारे में कहते हैं, तो जो व्यक्ति जैसे कर्म करेगा उस व्यक्ति को वैसा ही फल अवश्य प्राप्त होगा। अब विचार कर लें कि कर्म प्रधान और विश्व रची राखा, जो जस करें तो तस फल चाखा। अस्तु यह समय नृत्य गान का नहीं, यह समय सत्संग का नहीं, यह समय तो कर्म का है। क्योंकि आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है। 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके हैं। अस्तु चाहता हूं मिथिला के राज्य मंत्रीवर सुंदर मंगल आरती का भव्य थाल सजा ले आओ। भगवान शंकर की आराधना करनी होगी, उनकी वंदना करनी होगी। जय श्री आज्ञा महाराज। दादा इधर बैठो आप, दादा इस जगह।